आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर पेड़ पौधे, फूल, पशु और जीव जंतुओं की रचना की। फिर परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से गोंद कर बनाया। फिर परमेश्वर ने आदम की उस पसली से, जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री को बनाया। परमेश्वर रोज उनसे सहभागिता रखता था। फिर एक दिन शैतान ने हवा को बहकाया कि जो फल तुझे परमेश्वर ने खाने से मना किया है वह खाने में मनभाऊ है, और हवा को भी ऐसा ही लगा। फिर हवा ने वह फल खाया और आदम को भी दिया, और जब वह परमेश्वर के सामने पापी हो गए, तब उनकी परमेश्वर के साथ जो सहभागिता थी वह टूट गई। परमेश्वर ने इंसान को श्रापित किया, धरती को श्रापित किया, शैतान को श्रापित किया। फिर वह श्राप सब मनुष्यों में फैल गया। फिर आदम और हवा के लहू से सारी सृष्टि पैदा हुई, और यह पाप उनके लहू से सारी सृष्टि में फैल गया। और फिर मौत ने राज किया। बीमारियां, तरह तरह की तकलीफें धरती के ऊपर आईं, जो कि परमेश्वर की योजना नहीं थी। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे ही गुनाहों के लिए उसका लहू बहाया गया, हमारी ही बीमारियों के लिए उसने खुद पर कोड़े सहे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बान होकर हम सब के श्रापों को खत्म कर दिया। जो आदम और हवा के पाप के कारण श्राप थे, वे सब खत्म हो गए। आज जो कोई भी व्यक्ति इस कुर्बानी पर यकीन करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठे, वह उद्धार को पाएगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा, और मौत उस पर कभी भी राज्य न कर सकेगी।